Consistency. Convention of consistency. This convention states that once an entity has decided on one method, it should be used the same method for all subsequent events of the same character unless it has a sound reason to change methods. कंसिस्टेंसी मतलब कि एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप अपने बिजनेस के अंदर जो एक मेथड यूज़ करते हैं एसेट्स के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए, कोई भी आइटम उनके लिए जो एक मेथड यूज़ करते हैं 1 ईयर में, वही जो मेथड है वो ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो उसी मेथड को यूज़ करते जाएं फॉर इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शंस. If an entry made frequent changes in the manner of handling a given class of events in the accounting records, अगर अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इकोनॉमिक इवेंट जो हो रहे हैं बिजनेस के अंदर उनमें कोई साउंड चेंज किया गया है, हमें कोई मेथड जो है वो चेंज करना पड़ा है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम, तो क्या करेंगे उसकी कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए. उसको बिजनेस की टर्म्स में अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि अगर हमने ये मेथड चेंज किया है तो उसकी कोई सॉलिड कोई मेन रीज़न है, देन हमने उस मेथड को चेंज किया. अदरवाइज़ जो मेथड है बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करते टाइम, वो मेथड जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ ईयर बाय ईयर सेम रहना चाहिए. और अगर मेथड हमने किसी सॉलिड रीज़न की वजह से चेंज कर भी लिया तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर के जो आपस में प्रॉफिट्स और बैलेंस शीट वगैरह उनको आपस में कंपैरिजन करना है, उनकी डिसीजन मेकिंग करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है, तो वो डिफ़िकल्ट होगी थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ उनमें आपस में जो मेथड्स हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के वो सेम नहीं रहे, वो डिफरेंट हुए हैं, चेंज हुए हैं. Consistency, as used here, has a narrow meaning. It refers only to consistency over time, not to logical consistency at a given moment of time. For example, fixed assets are recorded at cost, but inventories are recorded at the lower of their cost or market value. Some people argue that this is inconsistent. फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिक्स एसेट जो हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं एट कॉस्ट वैल्यू, जो उनकी कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने उन एसेट्स को बिज़नेस में लेकर आए हैं, उस कॉस्ट पे बिजनेस जो फिक्स एसेट्स हैं आपके लैंड बिल्डिंग वगैरह उनको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं. लेकिन जो आपकी इन्वेंट्रीज हैं, स्टॉक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, जो उनकी कॉस्ट है, जिस परचेज प्राइस है, जिनको वो प्राइस जिसको पे करके आपने इन्वेंट्रीज़ को बिज़नेस में एक्वायर किया है, रखा है, उस कॉस्ट से या तो आप कम में रिकॉर्ड कर रहे हैं या जो मार्केट वैल्यू है उन एसेट की उससे कम में रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो क्या होगा कि एसेट की जो है वो कॉस्ट बेस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन इन्वेंट्रीज़ को लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पे कर रहे हैं. तो ये क्या होगा, आपस में इनका कंपैरिजन करना डिफरेंट होगा, मेथड होंगे तो मुश्किल हो जाएगा. तो ये इनकंसिस्टेंसी होगी. तो पीपल जो हैं वो यूज़र जिन्होंने वो पर्सन्स, वो यूज़र्स जिन्होंने अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है उनसे इंटरप्रिटेशन करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, वो इसके अगेंस्ट होंगे कि इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है. तो ये जो है कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग है, इस पर अप्लाई नहीं हो रहा. तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. वट एवर द लॉजिकल मैरिट्स ऑफ दिस आर्गूमेंट, इट डजेंट इन्वॉल्व द अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी. This convention doesn't mean that the treatment of different categories of transaction must be consistent with one another, but only that transaction in a given category must be treated consistently from one accounting period to the next. कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एक ईयर बाद जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं, जो मेथड आपने तब यूज़ किया वही ईयर बाय ईयर यूज़ होगा. कंसिस्टेंसी होगी, मुस्तकिल मजाजी होगी मेथड में, जबकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है. तो जो बिजनेस के यूज़र्स हैं, इंफॉर्मेशन जिनको चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिसीजन मेकिंग करनी है जिन्होंने, वो इजीली जो है वो आपस में मेथड्स को कंपेयर करके कि लास्ट ईयर भी हमने यही मेथड यूज़ किया था, नेक्स्ट ईयर भी ये यूज़ किया है, तो देन वो नेट प्रॉफिट जो है आपस में कंपैरिजन करने के लिए उनके लिए जो है हेल्पफुल होंगे, इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर उसने बैलेंस शीट चेक करनी है, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा. दैट्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी कन्वेंशन. थैंक्स.